स्वागत है आपका दी टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सेकंड ग्रेड का जो आज सेकंड जो ग्रुप का पेपर था जीके का फर्स्ट शिफ्ट का, उसके हम आंसर की लेकर आए हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों अपने पेपर को लेके और टिक लगाइए अपने आंसर पर। देखते हैं और कमेंट करके बताएं कि लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जितने भी ग्रुप में पेपर होने वाले हैं सेकंड ग्रेड के, सभी का हम एनालिसिस करके और आपको आंसर की देंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन बिना टाइम लगाए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्यों की संख्या अध्यक्ष छोड़कर कितनी होती है? वो होती है 7 और 1 प्लस में 1 होता है, वो होता है अध्यक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष 6 सदस्य, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? एक अध्यक्ष 2 सदस्य। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा। कौन थे? रामनिवास मिर्धा थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत राज संदर्भ में सहयोग में पहचानी स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1949, राजस्थान स्वतंत्रता, राजस्थानी पंचायतीय राज विभाग की स्थापना 1952, सादिक अली समिति गठन 1962, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फोर्थ, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान के किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा द्वैत शासन स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है अपना भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को। सभी मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, वो होती है अपनी 46। कितनी होती है दोस्तों? 46। और ये है अपना दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? दामोड़ यानी कि डूंगरपुर। ये डामोर जनजाति है, ना कि दामोड़ जनजाति है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है 17। कौन सा दोस्तों? जैसलमेर का है 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा था? तो ये कौन नहीं रहा था? हीरालाल देवपुरा नहीं रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों के सकल जोड़े का मूल्य कितना योगदान था? वो था 30.5। कितना था दोस्तों? 30.5 था। कितना था दोस्तों? 30.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो हुआ था घोसुंडी से। कहाँ से दोस्तों? घोसुंडी से। भारत में सीमेंट उद्योग का लाइसेंस मुक्त किया गया था किस वर्ष? लाइसेंस मुक्त किया गया था 1991, 91 में। अगला क्वेश्चन ये रहा, औरण। औरण संबंधित है, यह पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से। किससे दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, साइकोलॉजी से, बुद्धिलब्धि गणना का सूत्र क्या है? बुद्धिलब्धि गणना का सूत्र है MA/CA × 100, यानी कि ये रहा आपका MA/CA गुणा 100। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। असाधारण बच्चों को शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, बिल्कुल सही है। कक्षा वर्गों को विभाजन के समूह में होना चाहिए, विषय समूह में होना चाहिए। विषय का जो वो है शिक्षण का तरीका है छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 1, 2 और 4। कौन सा होने वाला है? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन सा है? 1, 3 और 4। 4, 2, 1। हाँ ये रहा 1, 2 और 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मारदड़ी क्या है? तो मारदड़ी क्या है? एक प्रकार का खेल है दोस्तों मारदड़ी। भारत में प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात
किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? जोड़बीड़, बीकानेर में अवस्थित है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी और सहायक नदी का सुमेलित नहीं है? तो ये बनास और गुहिया नदी का नहीं है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? 243D देता है दोस्तों। अगला है श्रुतोत्सव के लेखक कौन है? तो इसके सोमेश्वर। कौन है दोस्तों? सोमेश्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सही सुमेलित ये नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना, यह अनुच्छेद 48 में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? ये देते हैं अपने उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। भारत के वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग कितना था दोस्तों? कुल उपभोग कितना था देखते हैं, अगली बार देखेंगे इस क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन ये रहा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक के राष्ट्रपति विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। सिंह भूमि ये है अपनी लौह अयस्क के लिए। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शिवालिक हिमालय में। राजस्थान के निम्नांकित में से किस उड़िया का पठार? ये कहाँ पर है? सिरोही में है उड़िया का पठार। तो इसको बताएंगे दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को पदभार ग्रहण करने का सही कौन सा है? भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, हरदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों बरकतुल्ला खान, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया। तो 4 राइट आंसर होने वाला है इसका। कालीबाई मेधावी छात्र योजना का संबंध किससे है? स्कूटी वितरण से है दोस्तों। जायद की फसल का टाइम क्या है? मार्च से जून है। जयपुर के महाराजा स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो 1844 में की गई दोस्तों। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं वो कौन है? जगजीवन राम। घटियाला शिलालेख में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? मंडोर के प्रतिहार की। राजस्थान की विधानसभा को विघटित करने के अधिकार किसे हैं? तो वो हैं राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए विशेष विषय दिए गए हैं वो कितने हैं? 29। कितने हैं? 29 हैं। किस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 दलों CPIM और CPI का विभाजन हुआ था? वो कब हुआ था? 1964 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? यह शिक्षा का मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है, व्यक्तिगत अनुभवों का गठन करता है, यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है, यह केवल व्यक्तियों के। ये तो राइट आंसर क्या होने वाला है? यह शिक्षा मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। इसमें पॉजिटिव आंसर देने होते हैं जो कि अप्लाइड है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के असामुदायिक दबाव समूह नहीं है? तो शिवसेना पार्टी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो ये हो जाएगा गणितीय अभिक्षमता परीक्षण। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य 120। अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में शामिल हैं। बुद्धि, अधिगम वातावरण, पोषण गुणवत्ता, जिन पर पर्यावरण की अफेक्ट पड़ता है। तो बुद्धि है जो जन्मजात होती है, बुद्धि जन्मजात होती है, बाकी अफेक्ट पड़ता है। साधु सीताराम किससे संबंधित हैं? वो किसान आंदोलनों से संबंधित, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन। नौचौकी की पाल या नौचौकी का बांध कहाँ पर है? वही राजसमंद में है। राजस्थान के वर्ष 1922-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट की स्थापना की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी दोस्तों। ये रहा दोस्त का आपके सामने 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। कबड्डी, फुटबॉल, कबड्डी, शूटिंग बॉल, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, हॉकी। तो 6 खेल थे दोस्तों, इनमें फुटबॉल नहीं था, कबड्डी शूटिंग बॉल था और शूटिंग बॉल हॉकी दोनों ही थे। तो या तो बोनस है या फिर डिलीट क्वेश्चन है, दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो बोनस मिलेगा या डिलीट होगा। इंदिरा गांधी महिला उद्यम प्रोत्साहन राजस्थान के किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 2019 में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये किससे संबंधित है? यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए। अमागढ़ लेपर्ड ये कहाँ पर? अमागढ़ लेपर्ड कहाँ पर है दोस्तों? यह है जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जयपुर में है।
ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? वो है तसीमो हत्याकांड। कृषि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? NEGPA। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। शिक्षक के मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव कर प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है। तो ये अनुभव शंकु, एक एडगर डेल का अनुभव शंकु था, उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसमें प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे दोस्तों? प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे दोस्तों? इनमें कौन थे दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोड की सहायता से भदर का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, जो भदर है उसका संबंध किससे है? तो यह अंत्येष्टि संस्कार से। किससे दोस्तों? अंत्येष्टि संस्कार से। तो इनमें मिलान कीजिए दोस्तों, मिलान कीजिए, सही उत्तर का पहचान कीजिए। मूल प्रवृत्ति, शरीर क्रिया, मनोविश्लेषणात्मक और प्रोत्साहन। इधर है फ्रायड, मॉर्गन, वॉल्सहॉफमैन और मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल की है, मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड का है। तो एक में 4 नंबर, एक में 4 नंबर, एक में ही है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ये। और सी में 1 नंबर, सी में 1 नंबर, यही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, फिर से मिलान का है। मिलान कीजिए। मनोविश्लेषणात्मक, ये आपका फ्रायड है। मांग सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत और पदानुक्रम उपागम। तो ए में फोर्थ एक में ही है दोस्तों। तो आंसर यही होने वाला है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1919 का अधिनियम। राज्यपाल जो राजस्थान का वो नहीं रहा था, वो इनमें से कौन है? वो है सैम मनेकर्स। आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो ये खारी नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। भारत की विदेश नीति का प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित किस आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? आवश्यकता, अगर आवश्यकता होगी तो आंतरिक होगा, अभिवृत्ति होगी तो आंतरिक होगा, लेकिन लक्ष्य होगा। लेकिन पुनर्वलन जो बाहरी रूप से मिलता है, उसके लिए हम आंतरिक तभी करते हैं जब बाहरी रूप से पुनर्वलन हमें मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो अनुच्छेद 18 है जो उपाधियों की समाप्ति बताता है। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहले जो हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, किस वर्ष हुआ था वो दोस्तों? विश्व जलवायु जो सम्मेलन था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? किस वर्ष हुआ था दोस्तों विश्व जलवायु सम्मेलन? वो हुआ था 1979 में। अगला, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत किसका था? ये किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। महाद्वीपीय निम्न तट की औसत गहराई क्या होती है? 150 से 180 होती है दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो ये रावजी की पहाड़ी है जो बैराट से संबंधित नहीं है। और गढ़बीठली कहाँ है? ये तारागढ़ अजमेर में है। गरासी जनजाति का सहलौत या सैलौत, सहलौत या सैलौत। रूठी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? वही उमादे, जो कि जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी और मारवाड़ के मालदेव की पत्नी। पश्चिम भाग शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। बालक, ऊपर ले लेते हैं इसको, ये रहा आपके सामने। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, बच्चे गतिविधियां और रुचियां उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। जन्म से सामाजिक नहीं होता, बिल्कुल सही है। इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि परिपक्व नहीं होता है बल्कि उसके इर्द गिर्द ही गतिविधियां घूमती रहती हैं। तो ए और दोनों सत्य हैं, इसमें नहीं नेगेटिव आ गया, दोनों सत्य हैं, इसमें सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे के दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं? तो अल्बर्ट बांडोरा सामाजिक अधिगम। अगला है
एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो समाज द्वारा लगाए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है और विनोदी स्वभाव कमी है, हमेशा पूर्णता चाहता है, तानाशाह सोच रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, पहला आंसर। वाघा टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है वो है घोटिया अम्बा को। ये रहा आपके सामने। वह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास की व्यवस्थित अध्ययन है? स्टीफन ने कहा था। और कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? साक्षरता। निम्नलिखित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? खरनाल, नागौर। ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बहुबुद्धि बहुकारक सिद्धांत की बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है? आइटम की विभिन्नता पर। आइटम की विभिन्नता पर। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? डेडवाना। कहाँ पर दोस्तों? डेडवाना में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। भंडारनाकों की पूर्णतया दमन निम्नांकित में से किसने किया था? जो भंडारनाक को दमन दबाया था पृथ्वीराज चौहान ने, थर्ड ने दबाया था दोस्तों। किसने? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने दबाया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत भिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, यह वर्गीकरण है? सामाजिक गुणों की भिन्नता, आंतरिक व्यक्तिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, अंतर व्यक्तिक भिन्नता। तो इसमें आंतरिक व्यक्तिक भिन्नता हो जाएगा आंसर। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कौन सा दोस्तों? बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 52, 55, 51, 60। तो आंसर 55। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी थी? संजय बारू ने। धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? धींगा गणगौर मनाया जाता है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ईसर जी और ईसरी जी का युग्म समझ प्रदर्शित करते हैं शिव और पार्वती को। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? रचना व, जो कि अपसारी चिंतन से कनेक्टेड है। जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से काय घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? कुल भूमि, कुल बंजर भूमि, वन क्षेत्र, कुल कृषि भूमि योग्य। तो इसमें कुल भूमि को हो जाएगा आंसर। व्यक्तित्व मापन में रोरसा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपीय तकनीक के रूप में। निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक में दोषारोपण की भावना होती है, बिल्कुल होती है। समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, बिल्कुल होता है। समाज विरोधी बालक व्यवहार का आत्म केंद्रित होता है, बिल्कुल होता है। लक्ष्य यथार्थवादी होते नहीं, लक्ष्य यथार्थवादी नहीं होते। अगर यथार्थवादी होते तो वो सही होता, ना कि समाज विरोधी। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटिक्स संबंधित। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन में तय करे, उस तय की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और पहला गलत है। इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो भेड़ की नस्ल पूगल। जीवन कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री ने की थी। आम्रवर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिण भारत में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? दक्षिण भारत में होती है। सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है, तो कौन सा है दोस्तों इनमें से? सृजनात्मक मापन के लिए निम्नलिखित सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक अपसारी चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स। चलते हैं दोस्तों। हाँ, तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं दोस्तों, और अगली आंसर की आपको कल प्रोवाइड की जाएगी, और जो सेकंड पेपर है उसके आंसर की हम लाने की कोशिश करेंगे, और कल की जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद आपका, और दोस्तों को शेयर कीजिए और उनके आंसर की को मिलवाइए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे हमारे वीडियोज़ के। और इनमें जो भी क्वेश्चन है हमारे वीडियो में बहुत ही, आप अगर हमारी वीडियो देखी होंगी आपने, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सेकंड ग्रेड में आप यहाँ पर करके आए होंगे, राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन थे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं, जिससे कि हम कट ऑफ का एनालिसिस सही से कर सकें। थैंक यू दोस्तों।